नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखें तो आपका जो ये थंब है, अंगूठा, ये अच्छा खासा लंबा और सुंदर है। इसका मतलब है कि आप एजुकेशन और लव के मामले में बहुत अच्छे हैं, आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और जीवन में खूब तरक्की भी करेंगे, आपका अंगूठा कह रहा है। तो घबराने वाली बात तो कुछ है ही नहीं। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे देखते हैं ज़रा ध्यान से, ये आपका चंद्र पर्वत है, मून माउंट, और ये रिंग फिंगर के मूल में नीचे में ये आपका सन माउंट है। अब यहाँ पे देखिएगा, इस चंद्र पर्वत से निकल करके एक रेखा सूर्य पे जा रही है और यहाँ से निकल करके एक रेखा इसकी सहायता कर रही है, इसको पावर दे रही है। जब भी कोई रेखा सूर्य पे जाती है चंद्रमा से, तो ये क्या बताती है कि जैसे जैसे ये सुंदर स्थिति में आएगी, अपनी जो है डेवलप हो जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा कि कहीं ना कहीं ये जनता से अद्भुत प्यार आपको दिलाएगी। ये रेखा बताती है कि आप देश में ही नहीं वरन विदेश तक अपनी कीर्ति को फैलाएंगे, यानी दूर देश तक आपका सम्मान बढ़ेगा। ऐसा आप कार्य करने वाले हैं, ऐसा कार्य आपके हाथों द्वारा होगा। दूसरी बात, ये निम्न मंगल से निकलकर एक रेखा बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि आपका भाग्योदय अपने देश से दूसरे देश में होगा, विदेश में होगा, और विदेशों से भी खूब धन अर्जित करेंगे आप। ये एक्यूरेट है, करेक्ट। अब तीसरी क्या है, यहाँ पे बहुत भाग्यशाली हैं आप। ये ध्यान से आप देखेंगे, इसको ध्यान से ज़रा देखिए क्या बन रहा है। ये इस प्रकार से बन रहा है और ये अभी कब पूरा होगा? ये अभी होगा आपका जो है 48 ईयर के मिडिल में। जब आप 48 ईयर में पहुंच जाएंगे, आपकी एज हो जाएगी, और उसका जो मिडिल भाग है, ठीक है ना, उसमें ये एक्टिव हो जाएगा। और जब ये एक्टिव होगा तो क्या होता है, इसको पद्म का चिन्ह कहता है। व्यक्ति अगर जॉब कर रहा हो तो बहुत बड़ी राइज करता है, बहुत बड़ी तरक्की करता है, या किसी भी फील्ड में वो अपना करियर बना रहा है, उस फील्ड में टॉप लेवल तक पहुंच जाता है। तो निश्चित ही जो आप कार्य करने की सोच रहे हैं, अपने फील्ड में टॉप लेवल तक पहुंचेंगे, टॉप मोस्ट हो जाएंगे। विदेशों में यात्रा करना, जीवन काल में शून्य से उठकर शिखर पर पहुंच जाना, नेम फेम बहुत मिलेगा। बहुत सारे लोग आपको मान सम्मान की नज़रों से देखेंगे, ये इसका अर्थ है। अब देखिएगा, यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। यहाँ पे एक राजयोग बन रहा है और ये दो ही चीज़ों में फलित होता है, ठीक है ना। अब क्या आपकी शंकाएं हैं, क्या होने वाला है, लेकिन ये स्पष्ट दिख रहा है कि जब आप 48 ईयर में पहुंच जाएंगे, अभी से आपने काम शुरू कर लेना है। जो भी आपकी योजनाएं बन रही हैं, शुरू कर लीजिएगा, बहुत अच्छा समय है। और ये 48 की मिडल तक आते आते अपने पीक में पहुंच जाएगा, शानदार स्थिति में आ जाएगा, तरक्की मिलने बैठ जाएगी। लेकिन व्यापार कर रहे हो तो पार्टनरशिप में कार्य न करें तो ही अच्छा रहेगा। अगर आप पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तो फिर वो तरक्की नहीं मिल पाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। व्यापार कर रहे हैं, शुरू कर लीजिएगा।
लेकिन बहुत बड़े रिस्क शुरुआती दौर में मत लीजिएगा, ये भी आपकी हथेली बता रही है। क्यों? ये मिडिल फिंगर इस प्रकार से झुक रही है रिंग फिंगर की तरफ। तो जीवन में तरक्की तो बहुत बड़ी मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी, और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ेगा। ठीक, अब राजयोग कैसे बन रहा है, इसका क्या फ़ायदा होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा, हथेली में किसी धर्म पंथ जाति का चीज़ नहीं है, हथेली उसके बारे में बताती है। अब मैं यहाँ पे बता दूँ कि हम जातक को जातक के हिसाब से देखते हैं, उसकी जाति या पंथ या उसका धर्म देखकर हम हथेली नहीं विश्लेषण करते हैं। कोई भी आ जाए हमारे, और हमारे पास सभी धर्मों के, सभी पंथों के, सभी देशों के लोग आते हैं, ठीक है ना। ये वाला जो हिस्सा है ये आपका मरकरी का माउंट है, बुध, और इसी से बनता है सबसे बड़ा राजयोग बुद्धादित्य राजयोग। बुध और सूर्य से, आदित्य सूर्य को कहते हैं, सन को कहते हैं, इन दोनों से, और यहाँ पे जुपिटर मुख्य चीज होती है। तो आपके इनसे बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है। अब कैसे बन रहा है, उसका फल क्या होगा ये देख लीजिएगा आप। कुछ चीज़ें खराब भी हैं, उन चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा। ये कनिष्ठिका उंगली है आपकी, लिटिल फिंगर, इसका झुकाव देखेंगे तो इसकी तरफ है। इसका मतलब है धन कमाने की ललक आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, और इसका आपको ज़बरदस्त रूप में फ़ायदा मिलेगा। अब इतना ही नहीं, ये इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही है, यहाँ तक इससे बड़ी है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर ऐसी किसी की हथेली हो और बुध भी बहुत अच्छा हो तो यकीन मानिएगा, ऐसा व्यक्ति अगर बिजनेस करता है तो उत्कृष्ट व्यापारी बनता है। अगर नौकरी करता है, चाहे वो सरकारी नौकरी करे, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे, कोई भी जॉब करे, प्राइवेट करे या गवर्नमेंट की करे, ये व्यक्ति अच्छा ऑफिसर बनता है और जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, बहुत अच्छी कामयाबी हासिल करता है। दो चीज़ों के कारण, एक तो इस व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं जिसके दम पे सफल होता है, और दूसरा इसके अंदर अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण होता है जिसके कारण ये व्यक्ति कामयाबी हासिल करता है, और ये दोनों चीज़ आपके अंदर है। अब तीसरी चीज़ देखिएगा, आपका बुध में शानदार खड़ी रेखाएं हैं। इसका मतलब है कि बिजनेस की गहरी समझ आपके अंदर है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं व्यापार के, सेल्स और मार्केटिंग के। दूसरी बात है, यह आप एक से ज़्यादा भाषाओं के ज्ञाता है, एक से ज़्यादा भाषाओं की, लैंग्वेज की आपके अंदर नॉलेज है। अगर बोलना नहीं भी जानते होंगे तो समझ जाते हैं, ठीक। तीसरी चीज़ क्या है, इन लकीरों की वजह से आपके अंदर सेवा की भावना है, दूसरों की हेल्प करने की भावना आपके अंदर बहुत अच्छी है, और इंसानियत के जो बहुत उच्च गुण है वो आपके अंदर है, बहुत अच्छी चीज़ है। चौथी चीज़, आपके अंदर वाणी बहुत अच्छी रहेगी, और वाणी ऐसी चीज़ है कि व्यक्ति उसके दम पे अपने जीवन को दिव्य बना लेता है, बहुत शानदार स्थिति में ले जाता है। पांचवी चीज़, बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब बुध देखिएगा, बुध भी बहुत अच्छा है, पर्वत बहुत सुंदर है। इसका मतलब है कि हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं। अगर योजना बनाकर कार्य करेंगे तो बड़ी सफलता मिलेगी। जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे उसको अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, पूरा अवश्य करेंगे। और यहाँ देखो, आपकी हथेली में बुध का पर्वत सुंदर है, अच्छे भाव में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर हैं।
सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं और व्यापारिक कार्यों में बड़ी सफलता की प्राप्ति करेंगे, ये भी बहुत अच्छी है, इसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी यूरिन रेखा को एक रेखा काट रही है। यहाँ पे बृहस्पति का पर्वत शनि की तरफ झुक रखा है और यहाँ से मंगल से एक रेखा आके आपकी हृदय रेखा में समाहित हो रही है। इसका मतलब क्या है, आपको 2.5 से 3 वर्षों तक कम से कम अपने मैरिज लाइफ का ध्यान रखना है, केयरफुल तरीके से करना है, इसमें परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं, ठीक है, इसका ज़रा ध्यान रखिएगा। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, यहाँ पे ये सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, शनि की तरफ। इसका मतलब है आपके अंदर यश पाने की चाह है, नेम फेम पाने की चाह है और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, अपने कार्यों में फैलाव हो जाए, एक ब्रांड बनकर उभरा जाए, इसका जो है आपके अंदर इच्छाएं हैं बहुत अच्छी। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो बृहस्पति की उंगली है इससे बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, यानी आपके अंदर रिस्क लेने की ताकत है, जोखिम उठाने की ताकत है और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में यदि कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी है, ये बहुत अच्छी है। अब इसमें राजयोग कहाँ है देखिएगा, राजयोग क्या है और क्या प्रकार से आपको फ़ायदा देगा ये सीधा बताते हैं। देखिएगा यहाँ पे ये उंगली इस उंगली के पहले पोर्व तक जा रही है, ये वाली उंगली इससे बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है और बृहस्पति का पर्वत बड़ा सुंदर है और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से जो है चतुष्कोण बराबर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, सुंदर है। ये बनता है बुधादित्य राजयोग। जब ये राजयोग बनता है तो 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाता है। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित। कौन कौन क्षेत्र है? चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो, चाहे कानून का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो। अब 1% किसी परिस्थितिवश अगर इस व्यक्ति ने सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न किया हो, न पाया हो और प्राइवेट नौकरी में चला गया हो तो इसका फायदा होता है लेकिन उतना नहीं। फिर ऐसे व्यक्तियों को व्यापार में जाना चाहिए, बिजनेस में जाना चाहिए। बिजनेस इनके लिए गुड होता है, बहुत अच्छा होता है। बिजनेस के कारण ही इनको जाना जाता है, इनकी पहचान बनती है और ये ब्रांड बनकर उभरते हैं। तो आपने अगर सरकारी नौकरी में हो, इससे संबंधित क्षेत्र में हो तो करते रहे, अगर नहीं है तो अभी से अपना बिजनेस शुरू कर ले, लेकिन पार्टनरशिप में ना करें। ठीक, समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को देखते हैं। एक तो देखिएगा आपका जो हृदय रेखा है ये इस प्रकार से भी आ रही है और करियर और धन की रेखा यहाँ पे इस प्रकार से भी जाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है ना? इसका मतलब है अपने खुद के बलबूते पर जीवन में सफलता की प्राप्ति करेंगे। मस्तिष्क रेखा इस तरह से जा रही है और यहाँ पे मछली का आकार थोड़ा बन रहा है। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, यात्राओं का बड़ा लाभ मिलेगा और एक से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास करेंगे, धन कमाने का। जीवन रेखा बहुत अच्छी है, बहुत केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा, परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। करियर और धन की रेखा भी बड़ी अच्छी है, आगे चलकर बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है। बहुत करियर और धन के मामले में 48वें वर्ष के मिडिल से स्टेबिलिटी आना शुरू कर लेगा। ठीक है ना? ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे ये प्रथम रेखा है,
आपका स्वास्थ्य का मामला हो, आपका आरोग्य का मामला हो, आपका तंदुरुस्ती का मामला हो, आप बड़े लकी रहेंगे। दूसरा धन और करियर की रेखा है। आप प्रॉपर्टी भी हासिल करेंगे अपने जीवन काल में, और ख़ास करके जीवन काल के 56 से और 60 वर्ष के बीच में प्रॉपर्टी के बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। और दूसरे योग हैं आपके जो है 48 के मिडिल से 54 के बीच में। ये समय इन्वेस्ट करने के लिए और प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने के लिए बहुत अच्छे हैं। और 56 ईयर के बाद से आपका और भी अच्छा समय यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये आपकी हथेली है। तीसरी रेखा भी है यहाँ पे, अगर हम देखें ये रेखा, ये सुख की रेखा है। आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का बहुत अच्छा सुख मिलेगा। ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये शुक्र का पर्वत है आपका। यहाँ पे वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट तरीके से दिख रही हैं, मानी अपने कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात, ये अगर पर्वत देखें आप, ये इस तरह से यहाँ की तरफ झुक रहा है, इसका मतलब है घूमने फिरने के बहुत अच्छा शौकीन रहेंगे। चौथी बात है, पर्वत सुंदर, पुष्ट और बहुत अच्छा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों मार्केट में, या नई प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी हो। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। बहुत अच्छा है। लेकिन एक कमी है, यहाँ पे थोड़ा जाल बन रहा है, तो शुक्र थोड़ा दूषित है, वीनस थोड़ा दूषित है, कमज़ोर फल दे रहा है। ऐसे में किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और उस सोचने का कारण थोड़ा कभी कभी तनाव बढ़ जाता है, डिप्रेशन हल्का सा। लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन चीज़ों में अभी पूर्णता नहीं आई है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की अनुभूति है वो उतनी नहीं दिखाई दे रही है। ठीक, निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें, दोनों बहुत अच्छे हैं। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। कोई भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा, ये बहुत अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। आपका जुपिटर भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना, बहुत सुंदर है, और इसका लाभ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। शनि भी बहुत अच्छा है आपका, लेकिन थोड़ा यहाँ पे उभर गया है। ये कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता है, या कुछ ना कुछ ऐसी वजहें प्राप्त करवाता है जिसके कारण थोड़ा तनाव बने रहा। और कभी कभी सुबह उठने में आलस आ सकता है, लेकिन जब बिस्तर छोड़ देंगे तब आलस भाग जाएगा। सूर्य आपका बहुत अच्छा है, इसमें जो साइन बना है वो अपने आप में बेहतरीन है। बुध का मैंने बात कर ली है, बुध आपका शानदार है। चंद्रमा की स्थिति देखें, मून की, धीरे धीरे ये बहुत अच्छा हो रहा है, तो इसके कारण मन मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। और नेगेटिव ऊर्जा के कारण शरीर में अगर कोई समस्या आ भी जाए, हेल्थ में अगर थोड़ी बहुत समस्या आ भी जाए, तो भी मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा जितना अच्छा होता जाएगा, जितना सुंदर होता जाएगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा, और आपका शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया रहेगा। आपके अंदर क्रिएटिविटी ज़्यादा रहेगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। और देखा जाए तो जीवन में सकारात्मक पॉजिटिव सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे, और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आगे चलकर बहुत अच्छा रहेगा। ये बहुत अच्छा आपका है। एक कमी है आपके हाथ में, उसको थोड़ा दूर कर लीजिएगा। मैं एक वनस्पति स्नान दूंगा, जरूर करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। आपकी हथेली में अगर हम देखते हैं वर्तमान में
तो इस प्रकार से जो है रेखाओं का जाल बन रहा है, ग्रिल बन रहा है, और ये ग्रिल अच्छा नहीं माना जाता है, ये शुभ चिन्ह नहीं है, अशुभ चिन्ह है। और इसका प्रभाव सबसे पहले आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे पड़ता है। कहीं ना कहीं जीवन में उलझन आती है या जीवन उलझन में आ जाता है, और आपकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो थोड़ा क्षीण हो जाती है। आप तय नहीं कर पाते हैं किस तरफ जाना चाहिए और क्या हमें करना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, व्यक्ति चरम सुख का भोग नहीं भोग पाता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। ये हमेशा आर्थिक रूप से आपको कमज़ोर करने की कोशिश करता है। चौथा इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, आपकी हेल्थ पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, ये विकार देने की कोशिश करती है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव आपका डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था वो माइनस की तरफ जाता है। मानी आपकी जीवन की जो नींव है, ये ग्रिल उसकी जो रूट्स हैं उनको खोखला कर लेता है और आपके शानदार जीवन को धड़ाम से उसमें गिरा लेता है और जीवन के महत्व को लगभग ख़त्म करने की कगार पर लाता है। अब इसके लिए ठीक कैसे करें, इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आपको एक वनस्पति स्नान दे रहा हूँ। ये वनस्पति स्नान आप ज़रूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। वैसे आपकी हथेली बहुत सुंदर है और आगे के लिए खासकर बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है आपका, आप करते जाएं, आपको बड़ा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।